सो गाइस, अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हो और उसके बाद आप बीटेक करना चाहते हो या एमई करना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए जिसमें कि सैलरी ग्रोथ अच्छा हो, सैलरी अच्छा मिले, तो आज के इस वीडियो में मैं एमई को अदर इंजीनियरिंग जॉब से कंपेयर करने वाला हूँ। यानी कि एमई का जो सैलरी है उसमें कितना ग्रोथ है, उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल होता है, और अदर इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे आप बीटेक करते हो उसमें सैलरी का क्या ग्रोथ है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो आपके लिए काफ़ी खास वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको सैलरी के ऊपर फुल डिटेल मिलने वाला है कि सैलरी ग्रोथ ज़्यादा किस में है, ताकि आप इसके बेस पे जो अपना कैरियर है उसको एनालाइज कर सके, उसको सोच सके। सो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। सेकंड, अगर आपको कोई भी डाउट हो एमई कॉलेज के रिगार्डिंग कि इंडिया में कौन सा एमई कॉलेज बेस्ट है, किस एमई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किसका फीस स्ट्रक्चर कितना है और किसका प्लेसमेंट कितना है, और अगर आप किसी भी एमई इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो, अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको आपको सिंपली भरना है। वहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ से हो और आपका क्वेरीज क्या है उसमें लिखना है, और मैं सामने से आपको कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा और वहाँ पे अपन बात करेंगे और आपका जो डाउट है वो आप क्लियर करना। और थर्ड पॉइंट कि कोई भी अगर एविएशन में जॉब के नाम पे अगर आपसे पैसा मांगता है तो आपको नहीं देना है, बिकॉज एविएशन में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। अगर वो पैसा मांग रहा है तो वो फ्रॉड है। ओके, सो कम ऑन स्टार्ट दी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, देखो, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हो कि 12th के बाद मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, बीटेक की तरफ जाऊं, बीटेक में कौन सा ब्रांच चूज़ करूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या एमई कोर्स में मैकेनिकल या एवियोनिक्स ब्रांच चुनूं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखो, इसमें क्या है, सिंपली मैं आपको बता चुका हूं पहले कि अगर आपको एमई कोर्स करना है तो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जहाज़ के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। आप सिर्फ सैलरी को देख के, सिर्फ पैसे को देख के आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस जहाज़ के बारे में पढ़ाई करने में आपका जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए, और आपको जहाज़ के साथ काम करने में अच्छा लगता हो। यानी कि आप सोचते हो, इमेजिन करते हो कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी द एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तभी आप एमई कोर्स ज्वाइन करना। ठीक है। बाकी तो अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि बीटेक करने के लिए, बी करने के लिए। तो अच्छी बात है, अगर आप एनआईटी, आईआईटी क्रैक कर सकते हो तो आप बीटेक करो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और अभी के टाइम में तो अगर देखा जाए तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, जितने भी टेक्निकल ब्रांच हैं उसमें उतना जॉब वैकेंसीज नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीटेक और ये सब करने के बाद एमई कोर्स करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेसमेंट नहीं है। और अगर आप जॉब मिल भी जाता है अगर बीटेक वगैरह में, तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग मैकेनिकल फील्ड को छोड़ के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो किए हुए छोड़ के वो एमई ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिकल थिंग्स में। उनको पता है कि जहाज़ के साथ मैकेनिकल थिंग्स में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो ये तो था जनरल डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं सीधे सैलरी पे। एमई फील्ड में जो सैलरी है वो स्टेबल नहीं होता है, वो फ्लैक्चुएशंस होता है उसमें, और वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहता है। वो आपके मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितने मॉड्यूल्स क्लियर किए हैं, कितने जल्दी आपने मॉड्यूल्स क्लियर किए हैं। सपोज करो आपने 11 मॉड्यूल्स बहुत जल्दी क्लियर कर लिया, कॉलेज टाइम में ही आपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर कर लिए, तो आप जैसे ही कोर्स के बाद जॉब ज्वाइन करोगे, आप जब जेटी ज्वाइन करोगे तो आप मान के चलो कि 30 to 35 आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका सारा पेपर क्लियर होता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अगर उस कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है कैटे एमई की या कैट B1 एमई की, तो आपको कैटे इंजीनियर वहाँ पे सीधा बना देगा। आपको 50, 55, 60, कहीं कहीं 70, 80 भी रहता है, उतना 50 to 80 आपको वहाँ सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप B1 कैटेगरी में आपका कोर्स होता है, फिर आपको 1.2 लाख से लेकर 2 लाख तक आपका सैलरी मिलेगा। फिर जैसे धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ेगा, और आप 3 लाख 4 लाख तक भी पर मंथ आप सैलरी ले सकते हो। लेकिन बीटेक में ऐसा रियलिटी नहीं है। बीटेक में सिर्फ देखने को मिलता है कि इतना का पैकेज है, इतना का पैकेज है, लेकिन वो सिर्फ 2% लोगों को मिलता है उतना सैलरी बीटेक करने के बाद। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने भी टेक्निकल डिग्री हैं। तो अभी जो जॉब मिल रहा है
मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, उनको पता है कि जॉब तो है नहीं, अगर जॉब मिल भी रहा है तो उनको सैलरी इतना नहीं दिया जा रहा है, यानी कि एमी के कंपैरिजन में सैलरी स्ट्रक्चर भी उनका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और जैसे 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 उसमें आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका सैलरी है, बट इतना सडन ग्रोथ इतना नहीं है। आप अगर चाहोगे कि बीटेक करके आप मैकेनिकल में ज्वाइन कर लो, जॉब करूँ, तो सडन ग्रोथ इतना नहीं है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, वहाँ पे सैलरी ग्रोथ है। तो आप देख लो, अगर आप IIT NIT से किए हो तो वेल एंड गुड, आपको अगर प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन आप अगर कोई प्राइवेट कॉलेज अगर आपको करना है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आप फिर देख लेना कि उसमें सैलरी का जो ग्रोथ है वो उतना नहीं मिल पाता है। यानी कि आप अगर 4-5 साल तक काम भी करते रहोगे तो आपका हार्डली 40, 45, 50 के आसपास ही जाएगा। तो सैलरी के मामले में, सैलरी ग्रोथ के मामले में पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ, एमी फील्ड को मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ, ठीक है, अगर आप जेन्युइनली, अगर आपके पास वो काबिलियत है तो, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा एक छोटा सा कंपेयर कि बीटेक कोर्स करना चाहिए, एमई कोर्स करना चाहिए, उसमें सैलरी ग्रोथ किसका ज़्यादा है। सो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो मज़ा आया हो, आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ मैं आपको वैल्यू दे पाया हूँ, कंटेंट वैल्यू दे पाया हूँ। सो अगर आप चाहते हो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव एक्साइटिंग कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और मैं जो पॉइंट्स बोलता हूँ बोल देता हूँ कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर आपको कोई भी डाउट हो एमी कॉलेज के रिगार्डिंग कि कौन सा एमी कॉलेज बेस्ट है और किस एमी कॉलेज में प्लेसमेंट कितना है और फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आपको डाउट्स हो, तो आप सिंपली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, गूगल फॉर्म का लिंक को क्लिक कीजिए, उसको फिल कीजिए और आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो कॉल के थ्रू। सो गाइस, ये तुम्हारा आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सी यू, जय हिंद।